अच्छा, तो आप कल कल से बहुत कुछ होने वाला है, तो आप ये भी कह रहे हैं कि कल से जो बाहर बैठे हुए ब्लॉगर्स हैं, वी लॉगर्स हैं, उनके साथ भी कुछ होगा। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि ये जो हाँ सवाल तो सुन लेना पहले मेरा। ये जो शहजाद अकबर साहब हैं, जब ये हुकूमत में थे तो ये कहते थे जी हम नवाज शरीफ को फलां डेट तक लंदन से वापस पाकिस्तान लाएंगे। उससे पहले चौधरी निसार साहब कहते थे जी हम अल्ताफ़ हुसैन को फलां डेट तक लंदन से वापस पाकिस्तान लाएंगे। ना वो अल्ताफ़ हुसैन को ला सके, ना नवाज शरीफ साहब को ला सके। तो आप इनको शहजाद अकबर साहब को कैसे वापस लाएंगे? देखिए, मैंने तो नाम नहीं लिया, मैंने तो कहा जो भौंक रहे हैं उनका भौंकना बंद कराएंगे। अब उसके लिए आप देख लें क्या तरीकेकार होगा। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूं। अच्छा, तो ये जो आप और 28। दूसरा ये कि अगर बैरून मुल्क की ज़मीन अगर मेरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होगी इश्तियाल पहुंचाने के लिए, तो उनसे भी बात की जाएगी। और अमरा खान उनसे ही बात हो रही है। अगर वो कहते हैं कि अपने हमारे रेपिस्ट वापस ले लो, जो पाकिस्तानी रेपिस्ट थे, तो हम नहीं कहेंगे कि तुम हमें अपनी ज़मीन कैसे इस्तेमाल करने दे रहे हो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में आग लगाने के खिलाफ, इश्तियाल दिलाने का, मरवाने के लिए, जान से मारने के लिए। हम नहीं करेंगे सारी बात सर। अच्छा, तो इसमें जो इसहाक डार साहब हैं, अगर उनके ज़रिए बात की जाए, क्योंकि वो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, अगर उनके ज़रिए बात की जाए अमेरिका से भी और बरतानिया से भी, तो वो ज़्यादा मुनासिब नहीं है? मेरी साहब आपकी ख्वाहिश है, मैं तो अपनी बात करूंगा सर, मैं तो किसी और की बात नहीं करूंगा। नहीं, मैं मैं तो आपको कह इसलिए रहा हूं, आपको जिससे दिल चाहता है आप कर लें सर। नहीं, मैं तो बात नहीं कर रहा हूँ ना। मैं इसलिए ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप यकीनन समझ गए होंगे ना, कि क्योंकि अगर हम कहें कि जी फैसल वाडा साहब का ताल्लुक हुकूमत से है, तो आप बड़ा माइंड करते हैं और आप कहते हैं कि मेरा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर ये मैं जो बिल्कुल इसलिए फिर मैंने कहा ना बिल्कुल कि सही है। अब आप जो बातें कर रहे हैं, तो वो जो बरतानिया का जो फॉरेन ऑफिस है या अमेरिका का जो दफ्तर खारजा है, तो वो फिर आपको किस हैसियत में आपकी बातें वो सुन रहे होंगे ना। तो वो फिर क्या आपके बारे में क्या तस्वर करें, आप किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं? सर मैं तो अपने मुल्क की तर्जुमानी कर रहा हूँ। मुझे रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं सर। मेरे से ठीक, ज़्यादा अच्छी रसाई आपकी है। ठीक, आपका प्लेटफॉर्म है जिसको तो अल्लाह ने आपको वो इज्जत दी हुई है। ठीक है। तो मैं एक आम पाकिस्तानी अपने मुल्क की बात नहीं कर सकता कि मेरे मुल्क में मेरी सरजमीन को इस्तेमाल करके उनके मुल्क को नुकसान होगा, तो वो नहीं बोलेंगे। और बोलते हैं अगर उनकी ज़मीन मेरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो हम भी बोलेंगे। अब ये कहानियां नहीं हो सकती कि आप हमें डेवलपमेंट फंड देंगे, हमारे बहुत से तरीके होंगे, हम गले मिलेंगे, प्यार मिलेंगे। इधर दोगे इधर मिलेगा। अच्छा, हमारे अब लिए क्या है और तुम्हारे लिए क्या है, आ जाओ टेबल बैठ जाओ। ये बहुत सीधी सीधी बात है। अच्छा फैसल वाडा साहब, ये जो लोग हैं जिनका जिनका जिक्र कर रहे हैं कि जी ये बैरून मुल्क में बैठकर तो पाकिस्तान में फसाद फैलाने की साजिश कर रहे हैं, यकीनन जो भी पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के अंदर इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है उसका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये है कि ज़्यादा चीज़ जिसको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है वो एक नोटिफिकेशन है, कि वो नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। और पहले कहा जा रहा था जी कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो इसलिए नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। तो फिर वो पाकिस्तान वापस आ गया। अब उनको वापस आए हुए भी 2 दिन हो गए। तो फिर नोटिफिकेशन अगर हो जाए तो ये सारे लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इनको प्रोपेगेंडा करने का मौका नहीं मिलेगा। तो सवाल ये है कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ अभी तक? देखिए अमीर साहब, नोटिफिकेशन अल्लाह के हुक्म से खैर से नोटिफिकेशन इज ऑन इट्स वे। मैंने अपने ट्वीट में ये भी बताया है और नोटिफिकेशन का रोल करके हलक से निकालने की तैयारी भी कर लें। नोटिफिकेशन तो आ रहा है। नोटिफिकेशन CDF का है, आखिर में लगा हुआ है F। जी, एफ से फोर्स होती है, एफ से फैसल होता है, एफ से फील्ड मार्शल होता है और एफ से और बहुत कुछ भी होता है। ठीक है सर। तो ये नोटिफिकेशन तो आ रहा है क्योंकि पहली दफ़ा ये मनसब बन रहा है। इस मनसब के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन है, चीज़ें हैं, ड्राफ्टिंग है, लिखत पढ़त है, बिल्डिंग का जगह का तमाम करना है, उसके अंदर अपॉइंटमेंट्स हैं। तो आज नहीं, कल नहीं, परसों आ जाएगी, अगले हफ्ते से पहले आ जाएगी। तो बड़ी क्लैरिटी उसके अंदर सर। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये तो एक रूटीन का मैटर है। ना आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, ना उसकी कमांड की अपॉइंटमेंट, ना प्राइम मिनिस्टर की है, ना प्रेसिडेंट की है, ना मेरी है, ना आपकी है। ये तो नॉर्मल रूटीन की चीज़ है। अगर इसको भी ढोल बना लिया है तो आप तो सर ढोल और बाजा दबादब करके बजाएंगे सर, और आप देखेंगे आगे। करें सर, अब करें ना सर, अब इतने तप्पड़ वाले हैं तो करें। अच्छा, तो कल जो CM साहब खैबर पख्तूनख्वा के इस्लामाबाद आ रहे हैं और फिर वो डयाला भी जाएंगे, उनका ख्याल है कि जी मेरी मुलाकात हो जाएगी। तो कल उनकी मुलाकात हो जाएगी? नहीं, नहीं नहीं होगी? होगी। अच्छा, अब देखें ना, मैं नहीं सहाफ़ी होगी। हूँ, आप बुरा नहीं मनाइएगा, मैं सहाफ़ी हूँ ना, मुझे तो सवाल करना है।
तो आप इस वक्त कराची बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि रावलपिंडी की अडयाला जेल में अगर सुहेल आफरीदी साहब इमरान खान से मिलने जाएंगे तो उनकी मुलाकात नहीं होगी। तो ये तो नो जो है, जो आपने बड़े एतमाद से नो कर दिया है, तो ये नो जो है ये तो पंजाब हुकूमत के किसी नुमाइंदे को करनी चाहिए ना। आप कैसे कर रहे हैं? आपको पता चल गया? अभी से खबर मिल गई है आपको? सर देखिए, अगर अगर छोटा मोटा आइन और कानून की दो शिकें मैंने भी सर पढ़ी होंगी, शायद अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, लेकिन शायद दो चार शिकें पढ़ी होंगी। उसमें है पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं आप कर सकते, पॉलिटिकल लोगों से आप नहीं मिल सकते, आप हाल हवाल पूछ सकते हैं, आप केस के लॉयर से मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर आफरीदी साहब का क्या ताल्लुक है कि वो मिले? मैं मिसाल आपसे पूछ रहा हूँ, बहन ने मिलना था, मिल लिया, बहन ने ही पॉलिटिकल काम किया, वो भी नहीं होगा। अगर लॉयर जाएगा तो केस के अलावा बात करके मैसेंजर बन के आएगा और स्टाइल फैलाएगा, वो भी नहीं होगा। फिर तो आइन और कानून में दर्ज है ना सर। अगर 18 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो मैं 14 साल की उम्र में कैसे इशू कर दूं? अच्छा, अब आप आ गए हैं आइन और कानून पे। तो आप कह रहे हैं कि आइंदा अगर इमरान खान की किसी बहन ने या उनके किसी फैमिली मेंबर ने मुलाकात के बाद कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग की तो उसकी भी मीटिंग नहीं होगी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियरली आपने बिल्कुल इसको सही समझा। ये जो आपका ये जो एक्स पे स्टेटमेंट है, मैंने तो इसको सामने रख के समझा है, और अभी जो गुफ्तगू कर रहे हैं आप, और अगर किसी वकील ने ऐसी की तैसी है सर, ऐसी की तैसी है, बिल्कुल मैंने लिखा है सर। अच्छा, ऐसी की तैसी है, बिल्कुल ठीक है, ऐसी की तैसी है। और इसमें बहुत कुछ आपने कहा। वज़ीर आला ने इंच बराबर कोई मजीद हड़ा हुड़ी की तो बची कुची सियासत रह गई है, वो भी गवर्नर राज से ख़त्म कर दी जाएगी। ये भी आपने गवर्नर राज की भी धमकी लगा दी है। नहीं सर, बिल्कुल मीर साहब अब क्लैरिटी रखे, अब गाड़ देंगे सर, अब नहीं बर्दाश्त होगा सर। अब ये सब तरीक़ेकार, सियासी तरीक़ेकार एक्सेप्टेबल है, जमहूरी तरीक़ा एक्सेप्टेबल है, बदमाशी गुंडागर्दी एक्सेप्टेबल है ही नहीं। दें आप गाली, दें आप गाली सर, दें, चलें आप करें बदमाशी, करें बदमाशी करके दिखाएं। आप क्यों कह रहे हैं कि कोई गाली दे? गाली देना या गाली देने पे उकसाना जो है वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन आखिरी दे ही रहे हैं ना सर, आज तक गालियां ही दे रहे हैं ना सर, आज तक ही गालियां दे रहे हैं ना सर। अच्छा, ये जो आपने लिखा है कि नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है, अब उसको रोल करके हलक से निकालने की तैयारी कर लें, तो वो आ रहा है नोटिफिकेशन? बिल्कुल सर, 100% आ रहे हैं। इतना ही मैं मुतमईन उस बारे में जितना मुझे यकीन है कि आप हामिद मीर साहब हैं और आपको यकीन है कि मैं फैसल आउट हूं। अच्छा, तो अब इतनी आपने खबरें बता दी हैं हमें, अब ये भी बता दें कि 28वीं तरमीम आ रही है कि नहीं आ रही, और अगर आ रही है तो कब आ रही है? सर आपको 27वीं में बताया था, 28वीं आ रही है। कोशिश ये होगी कि बजट से पहले उसको भी करवा लें। अच्छा, बजट और से पहले। अब आप कहेंगे कि उसमें कैसे होगा, फलाना होगा, तो ये दिखाएंगे और ये ले लेंगे, ये दिखाएंगे और ये ले लेंगे, और हम एक्टिंग करेंगे। फिर वो भी दे दिया मैंने आपको जवाब। अच्छा, यानी कि 28वीं तरमीम में आप वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेंगे जो 27वीं तरमीम में किसी वजह से अचीव नहीं किए गए? नहीं, 28वीं में कुछ होंगे, फिर 29वीं में कुछ होंगे। अच्छा, 28वीं के बाद 29वीं भी है? अच्छा, तो जी मैंने कहा सर ये दिखाएंगे ये लेंगे, तो ये जब वापस दिखाएंगे तो ये लेंगे, तो 29वीं आ जाएगी ना सर। अच्छा, तो चलते चलते आप ये भी बता दें कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलते जुलते रहते हैं और आपकी उनके बारे में बड़ी अच्छी राय है, वो भी आपके बारे में बड़ा अच्छी राय का इजहार करते हैं। तो कुछ आजकल वो भी कुछ नाराज़ से लग रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हो सकता है हम भी इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें। तो कोई आपकी दोबारा उनसे मुलाकात होने वाली है? कुछ आप पता करेंगे कि वो क्यों नाराज़ हैं? देखिए मौलाना साहब, मेरा घर मौलाना साहब का घर है और मौलाना साहब का घर मेरा अपना घर है। मुलाकात 10 दफ़ा करनी पड़ेगी, 10 दफ़ा जाएंगे, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, 10 दफ़ा रिक्वेस्ट करेंगे, मिन्नत करनी पड़ेगी, 10 दफ़ा मिन्नत करेंगे। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, पाकिस्तान के साथ है, और वो रिश्ता है और रिश्ता रहेगा। और मैं मुफाद के बगैर जाता हूँ, बाकियों की तरह फजर तक नहीं खड़ा होता, तहज्जुद पे नहीं जाता जब ज़रूरत पड़ती है, और जो मैंने उनका रिश्ता बनाया वो उसी तरह उनके साथ निभाऊंगा।